औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन किराम, 1925 में एक बरतानवी मुहिमजू जिसका नाम पर्सी फॉसेट था, एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो शहर पूरा सोने से बना हुआ है। इसका बादशाह रोज़ाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन इस दिन पर्सी फॉसेट अपनी कैंप से निकले ज़रूर थे, लेकिन वो फिर कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आए। नाज़रीन किराम, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती जंगल है जिसका रकबा हैरतअंगेज़ तौर पर 8 मुल्कों की सरहदों तक फैला हुआ है। इसका कुल रकबा 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े रकबे पर इंडिया जैसे 2 मुल्क, जबकि अमेरिका के जितने 28 मुल्क इसमें बैक वक्त समा सकते हैं। जैसे समुद्र का बड़ा हिस्सा अब तक इंसानी आंख से ओझल है, इस अमेज़न फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा इंसानी आंख से अब तक पोशीदा है। यहाँ पौधों, दरख्तों, जानवरों और नबातात के बहुत सी ऐसी अक़साम पाई जाती हैं जिनमें से सिर्फ 10% अक़साम के मुतालिक हज़रत इंसान आगाही रखता है। हर गुजरते दिन के साथ यहाँ मुख्तलिफ किस्म की दरियाफ्त खबरों की ज़िनत बनती है। अमेज़न जंगल में तकरीबन 4000 करोड़ दरख्त पाए जाते हैं। इस वजह से अमेज़न जंगल को दुनिया के लंग्स यानी फेफड़े भी कहा जाता है। इस दुनिया में जितनी ऑक्सीजन मौजूद है, अमेज़न जंगल 20% ऑक्सीजन इसका मुहैया करता है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न जंगल में 20 लाख के करीब लोग आबाद हैं, जिसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अमेज़न जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा अब तक इंसान एक्सप्लोर ही नहीं कर सका। लिहाजा अमेज़न जंगल का पोशीदा हिस्सा अब तक एक मामा बना हुआ है। अमेज़न जंगल के चंद ऐसी ही मिस्ट्री के बारे में हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड की। इस शहर को एल्डोराडो भी कहा जाता है। मोरखीन लिखते हैं कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर आबाद था जो पूरा सोने से बना हुआ था। यहाँ का बादशाह रोज़ाना सोने के पाउडर से यहाँ नहाकर अमेज़न दरिया में सारा सोना बहा देता था। 16वीं सेंचुरी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे। वो अपने हमरा काफ़ी जंगी सिपाही लाए थे ताकि वो इस इलाके पर कब्जा कर सके। यहाँ इनका सामना अमेज़न के मकामी लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपनी एक अलग दुनिया बसाई हुई थी। यूरोपियन ने इनके बनाए गए शहरों पर कब्जा कर लिया और 16वीं सदी के आखिर में उन्हें खबर मिली कि अमेज़न जंगल की गहराई में एक ऐसा शहर मौजूद है जो पूरा सोने से बना हुआ है। इस पर यूरोपियंस ने इस एल्डोराडो शहर की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न जंगल छान लेने के बाद यूरोपियंस को बहुत सारे कबाइल ज़रूर मिले, लेकिन उन्हें जिस शहर की तलाश थी वो नहीं मिल सका, जबकि उन्हें यहाँ सोना वाफिर मिकदार में मिला। अगले 200 साल तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को एक मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19वीं सदी में एक ब्रिटिश मुहिमजू पर्सी फॉसेट ने इस गुमशुदा एल्डोराडो शहर को तलाश करना शुरू किया। उन्होंने अमेज़न जंगल में कुल 8 एक्सपीडिशन किए, लेकिन इस दौरान एल्डोराडो शहर तो दूर की बात वो शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियंस ने किया था। अपनी आखिरी एक्सपीडिशन में पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद थे जब आखिरी बार उनसे राब्ता मुमकिन हुआ था। उसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आए। ये मई 1925 का दिन था जिस मकाम से वो गायब हुए। वो ब्राज़ील की रियासत मैटो ग्रोसी थी। उसको कई माह तक ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही उसकी डेड बॉडी। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये जगह इंसानों के रहने के काबिल नहीं, लिहाजा यहाँ कोई गांव या शहर आबाद नहीं। लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी में जिद्दत आई तो फिर अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे निशानात मिले जिससे जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे शहर आबाद किए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह अपनी खोज लगा रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। यहाँ ज़मीन के अंदर रिसर्चर को ह्यूमन वेस्ट मिला। साइंसदानों ने अमेज़न जंगल में लिडार स्कैनिंग के आले का इस्तेमाल करके जंगल के नीचे पत्थर से बने तामीरात भी ढूंढे, जिनको वक्त के साथ साथ इस घने जंगल ने छुपा दिया था। नेशनल जियोग्राफिक ने कैरिबियन के साहिल से करीब 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न जंगल में एक ऐसा शहर दरियाफ्त किया जिसमें 2500 साल पुराने तामीरात पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए गए। लेकिन इन शहरों में एल्डोराडो शहर कौन सा है और ये शहर अमेज़न जंगल के किस हिस्से में मौजूद था, साइंसदानों और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये अब तक राज ही है। अमेज़न के इस वसीओ अरीज़ और पुरस्रात जंगल में कई ऐसे कबाइल आबाद हैं जिन लोगों ने आज तक हमारी दुनिया को देखा ही नहीं। ये लोग जंगल में अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं इसके मुतालिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी मुकम्मल आगाही नहीं। इन्हीं कबाइल में एक कबीला रेपकोरा नामी कबीला आबाद है जिसका ताल्लुक वेस्टर्न ब्राज़ील से है। ये कबीला हज़ारों लोगों पर मुश्तमिल था, लेकिन अब इस कबीले के चंद ही अफराद बचे हैं। साइंसदानों की इस कबीले से वाकफियत 1998 में उस वक्त हुई जब पहली बार इस कबीले का हमारी दुनिया से राब्ता मुमकिन हुआ। इनके बोलने से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे अपना दुख और परेशानी बयान करना चाहते हैं।
एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब इस ज़बान का तर्जुमा या डिकोड किया तो उन्हें मालूम हुआ कि इनका कबीला बहुत मजबूत और बेशुमार लोगों पर मुश्तमिल था। लेकिन फिर कुछ लोगों ने जंगल में माइनिंग की गश्त से उनके कबीले के बेशतर अफराद को जान से मार डाला, जिनमें से चंद ही लोग बाकी बच गए थे। न जाने ऐसे कितनी ही कबीले अमेज़न जंगल में एक अलग दुनिया आबाद किए बैठे हैं। ये लोग कहाँ से आकर आबाद हुए? क्या यहाँ हज़ारों साल पुराने आबाद कबाइल से इनका कोई ताल्लुक है? इसके मुतालिक कोई भी हतमी राय कायम नहीं कर सका। सदियों से तारीख दानों को ये मालूम नहीं था कि अमेज़न जंगल में रहने वाली कबाइल कब यहाँ आकर आबाद हुए थे। लेकिन 2017 में पहली मर्तबा ये पहेली तब सुलझने लगी जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न जंगल के पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स मिली। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर मुकम्मल तौर पर ढके हुए थे। इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इन पर तहकीकात करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा मुहक्किकीन और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ ज़मीन के अंदर 13 किलोमीटर तक खुदाई की। उन्हें मालूम हुआ कि ये पत्थर एक गार में मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर के गार में जो पेंटिंग्स दरियाफ्त की गई ये तकरीबन 12,000 साल पुरानी थी। इस वक्त आखिरी आइस एज का एहतिताम हो रहा था। इस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि हर तरफ बर्फ के पहाड़ मौजूद थे। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवरों की तस्वीर मिली जो कि सिर्फ आइस एज में ही वजूद रखते थे, जैसा कि मिस्टर डॉन और जायंट स्लॉट्स। पेंटिंग से ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि उस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और वो कैसे इतने बड़े जानवरों का शिकार करते थे। नाज़रीन किराम, 2019 में साइंसदान इस वक्त चौंक गए जब नॉर्थ ब्राज़ील में अमेज़न जंगल के माराजो एयरलैंड पर एक मुर्दा हम्पबैक व्हेल मिली। हैरान कर देने वाली बात ये बिल्कुल नहीं थी कि ये व्हेल मुर्दा पाई गई, बल्कि चौंका देने वाली बात ये थी कि इसके मरने का वक्त कुदरती निज़ाम से बिल्कुल ममासलत नहीं रखता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये व्हेल अमेज़न के दरिया के करीब खुश्की पर पाई गई। 10 टन भारी ये व्हेल का बच्चा था। ये व्हेल सर्दियों की शुरुआत में अमेज़न के करीब समंदर में गर्म पानी का रुख करती हैं, फिर ये खुराक की तलाश में साउथ की जानिब अंटार्कटिका के करीब चली जाती है। लेकिन ये व्हेल फरवरी में कैसे मुर्दा पाई गई? तहकीक करने से मालूम हुआ कि जिस दिन ये व्हेल मिली इसके महज 4 दिन पहले ही इसकी मौत हुई थी। इसके जिस्म पर शिकार के कोई निशानात मौजूद नहीं थे और ना ही इसको चोटें लगी थी। सवाल ये था कि ये व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे आई, ये समंदर से अमेज़न रिवर क्यों आई, और सबसे बढ़कर ये कि ये दरिया के करीब खुश्की पर कैसे पहुंची। वो दिन है और आज का दिन ये राज अब तक राज ही रहा। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।